हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वविद्या क्लासेस। बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग देखते हैं सेट नंबर 2। आइए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहाँ है? असम, गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल। सही जवाब है असम। भारत में सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना असम के डिगबोई में स्थित है। यह शोधन कारखाना 1901 में स्थापित किया गया था और इसे एशिया का सबसे पुराना तेल शोधक कारखाना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, कुमारगुप्त प्रथम। सही जवाब है कुमारगुप्त प्रथम। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश के राजा कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी। यह विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का प्रमुख शिक्षा केंद्र था, जहां दुनिया भर के छात्र अध्ययन के लिए आते थे। नालंदा का पतन 12वीं शताब्दी में आक्रमण के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर। सही जवाब है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ मानसून के दौरान भारी वर्षा होती है, जो कि राज्य के अन्य हिस्सों के तुलना में अधिक होती है। पूर्णिया की जलवायु कृषि के लिए अत्यधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरोध में किस नेता ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस। सही जवाब है लाला लाजपत राय। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन को भारत भेजा तो इसका भारतीय नेताओं ने विरोध किया। लाला लाजपत राय ने साइमन वापस जाओ का नारा दिया और इस विरोध के दौरान पुलिस द्वारा उन पर लाठी चार्ज किया गया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था? 1905 का बनारस अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन, 1906 का कलकत्ता अधिवेशन और 1916 का लखनऊ अधिवेशन। सही जवाब है 1907 का सूरत अधिवेशन। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल के बीच विभाजन हुआ। गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, जबकि नरम दल के नेता गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता थे। दोनों गुटों के बीच नीतिगत मतभेद थे। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 30 जनवरी 1948। सही जवाब है 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। हालांकि संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अगला प्रश्न है, बिहार में लिट्टी चोखा किस खाद्य सामग्री से बनाया जाता है? गेहूं और बैगन, चावल और आलू, मक्का और भिंडी, बाजरा और पपीता। सही जवाब है गेहूं और बैगन। लिट्टी चोखा बिहार का एक प्रसिद्ध पारंपरिक व्यंजन है। लिट्टी गेहूं के आटे से बनाई जाती है और चोखा भुने हुए बैगन, आलू और टमाटर से तैयार किया जाता है। यह व्यंजन उत्तर भारत में विशेष रूप से बिहार और झारखंड में लोकप्रिय है। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सही जवाब है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। उन्होंने 1952 से 1962 तक इस पद पर सेवा दी और इसके बाद वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। वे एक महान शिक्षाविद और दार्शनिक थे। अगला प्रश्न है,
किस भारतीय नेता ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह। सही जवाब है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को तत्काल भारत से बाहर निकालना था। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके परिणाम स्वरूप भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला सवाल है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद यादव। सही जवाब है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार में कई सुधार किए, विशेषकर बुनियादी ढांचे और शिक्षा के क्षेत्र में। वे कई बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी सरकार विकास की दिशा में कार्य करती रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 29। सही जवाब है अनुच्छेद 21A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। यह अधिकार 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में राज्यों और संघ के बीच शक्तियों का विभाजन है? पहली अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची। सही जवाब है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। इसमें राज्यों और केंद्र सरकार के बीच अधिकारों और कर्तव्यों का विभाजन किया गया है। अगला प्रश्न है, संपत्ति का अधिकार किस वर्ष में मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? 1978, 1976, 1980, 1975। सही जवाब है 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 300A के तहत वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? बाबर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही जवाब है शाहजहां। मुगल सम्राट शाहजहां ने 1648 में अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। उन्होंने दिल्ली में नई राजधानी शाहजहानाबाद का निर्माण करवाया, जहां प्रसिद्ध लाल किला स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला कानून आयोग किस वर्ष गठित हुआ था? 1955, 1950, 1956, 1958। सही जवाब है 1950। भारत में पहला कानून आयोग 1950 में गठित किया गया था। इसका उद्देश्य कानूनों में सुधार और भारतीय संविधान के अनुसार कानूनों को समायोजित करना था। इस आयोग के तहत अनेक कानून सुधारों का प्रस्ताव रखा गया। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना, विदेश व्यापार को बढ़ावा देना, शिक्षा का प्रचार प्रसार, आर्थिक सुधार लागू करना। सही जवाब है उपभोक्ताओं को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को सस्ता अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली भारत में गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा के तहत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां हुआ था? 1974 पोखरण, 1967 जैसलमेर, 1988 जैसलमेर, 1991 पोखरण। सही जवाब है 1974 पोखरण। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। इस ऑपरेशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था और यह भारत के आत्मनिर्भरता और वैज्ञानिक प्रगति का प्रतीक बना।
अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु। सही जवाब है असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। यहाँ की असम चाय विश्व प्रसिद्ध है और देश की कुल चाय उत्पादन का सबसे बड़ा हिस्सा इसी राज्य से आता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य को 7 बहनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? मिजोरम, मेघालय, असम, नागालैंड। सही जवाब है असम। असम को 7 बहनों का प्रवेश द्वार कहा जाता है क्योंकि यह उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु है। उत्तर पूर्वी भारत 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल है। अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा फसल सबसे अधिक उगाया जाता है? मक्का, गेहूं, धान, सरसों। सही जवाब है धान। बिहार में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसल धान है। बिहार में मानसून के दौरान धान की खेती प्रमुखता से की जाती है। धान की कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत की योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1947, 1950, 1955, 1960। सही जवाब है 1950। योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। इसका उद्देश्य देश की आर्थिक और सामाजिक विकास योजनाएं तैयार करना था। 2014 में योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? 42वां, 44वां, 73वां, 86वां। सही जवाब है 73वां। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित किया गया, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया। इस संशोधन ने स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायतों के गठन और उनके अधिकारों का उल्लेख किया। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन असहयोग आंदोलन के बाद शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सविनय सहयोग आंदोलन। सही जवाब है सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय शहर सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया के नाम से प्रसिद्ध है? पुणे, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु। सही जवाब है बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ द इंडिया कहा जाता है क्योंकि यह भारत की प्रमुख आईटी हब है। यहाँ कई प्रमुख तकनीकी कंपनियां और स्टार्टअप्स स्थित हैं जो इसे तकनीकी नवाचार और विकास का केंद्र बनाते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य क्या था? किसानों के लिए भूमि का वितरण, नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति सुधारना, खाद्यान्न वितरण में सुधार, श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा। सही जवाब है नील की खेती करने वाले किसानों की स्थिति सुधारना। 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा को सुधारने के लिए सत्याग्रह शुरू किया। यह उनका भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश सरकार को नील किसानों के शोषण को रोकने के लिए मजबूर किया। तो इस सेट में इतना ही, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेट में। तब तक आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रयास करते रहिए। धन्यवाद।